નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે 8મા ઇકાઈનો મમતા લેખક પરિચય જાણીશું। नाम लेखक का परिचय। नाम जयशंकर प्रसाद। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि 30 जनवरी 1889। मृत्यु तिथि 14 जनवरी 1937। वृत्ति कृतियाँ चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी उनके प्रमुख नाटक है। कामियानी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। कृतियों की विशेषता। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी बरसाने के लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग में मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उनके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उनके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कर्णनाद की ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठी। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता है, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उन्हें पीछे 10 सेवक चांदी की बड़ी थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को खोलने के संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट लिया। स्वर्ण का पीलापन उन्हें सुनहरी संध्या का विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आप शत्रु को उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लोटा देखिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इन पंतोन्मुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग का अधिकार कर सकता है। उन दिन मंत्रियों को न रहेगा तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध वह। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इनकी चमक आँखों में अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तात आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने आकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलिया का आवरण खुलना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवार खींची, मंत्री भी वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छत्री शहनशाह साथ पले निकल गए। ममता, डोली में मेरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैले गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणभूमि के ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपावलों की एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्याश्चित माँ जना परशु पाशते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक में मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा,
माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध के शेरशाह के विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शहंशाह हो? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त के प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब। तुम्हारे मुख पर भी मैं सैनिक है। मेरी कुटी में स्थान नहीं है। आओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा था, साथी छूट गए थे, अब अश्व गिर रहा था। इतना थका हुआ हूँ कि इतना। वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, वह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों में प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई। तृणा से उनका मन विकृत हो गया। माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म, अतिथि धर्म, सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेककर उठा खड़ा हुआ। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो। छल नहीं, तब तक नहीं स्त्री माँ, चाहता हूँ। तुमेर की वस्तरा स्त्री में छल करेगा, चाहता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल में देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके मन ने पथिक की झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर में संदिग्ध में इस ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता से चित्कार ध्वनि में यह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यह आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी में गुजर रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थीं, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। वह एक स्त्री ने सीपी में जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसकी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब इसकी पूछे कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर में नीचे बैठे हैं। यह घटना भी तो 47 वर्ष की ऊपर हुई। उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह का था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन ली। आज मैं इस छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेर उड़ गए। वह अश्वारोही आवा खड़ा रह गया।
वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देशों में नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया था, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था।